नमस्कार सभी को। आज हम इंग्लिश में प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। प्रेपोजिशन में हम आज अबो पढ़ेंगे। अच्छा, अब तक हमने ऑन और ओवर पढ़ा था। ऑन कुछ इस तरह से था, जब दो वस्तुएं इस तरह से टच हों तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ओवर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि दो वस्तुएं यदि इस तरह से हों कि एक ने दूसरी को पूरी तरह से घेर रखा हो, दो या दो से ज़्यादा तरफ से, तो हम वहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। ऑन की जो डेफिनेशन है वो भी कुछ इसी तरह से है, लेकिन उसमें भी एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जहाँ पर दो वस्तुएं के बीच गैप हो और उस एक वस्तु ने दूसरी को घेर ना रखा हो कहीं किसी भी तरफ से, वहाँ पर हम अबो का प्रयोग करते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हुई। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। आ जाओ। पहला सेंटेंस है देयर इज ए फैन अबो हिज हेड। तो यहाँ पर अबो का प्रयोग किया गया है। देखो, इस डेफिनेशन से इसको मैच करके देखो कि यहाँ पर दो वस्तुएं हैं, उन दोनों के बीच में गैप है। जो फैन होता है ऊपर, वो गैप के साथ ही होता है और वह जो नीचे बैठे हुए इंसान को टच भी नहीं करता, तो वहाँ पर अबो बिल्कुल फिट बैठेगा। तो क्या समझ में आया कि जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच में गैप हो और एक ने दूसरी को टच ना ही तो टच किया हुआ है और ना ही किसी भी तरफ से घेर रखा है, तो वहाँ पर हम अबो का प्रयोग करेंगे। आइए, अगला सेंटेंस है ए स्वॉर्ड वॉज हैंगिंग अबो हिज हैंड। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है कि जो एक तलवार है उसके सर पर लटक रही थी। जब वो कुछ ना कुछ इसी तरह से लटकेगी, है ना, कि बिल्कुल टच ना करते हुए, तो वहाँ पर भी अबो बिल्कुल सही बैठेगा, क्योंकि वह उसको ना तो टच कर रही है ना ही किसी भी तरफ से घेर रही है। देयर इज ए मिरर अबो द वॉश बेसिन। अच्छा, ये कुछ अलग सा है, हालांकि है उसी तरह से ही, लेकिन थोड़ा इसके अंदर कुछ डिफरेंट पार्ट है, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो वॉश बेसिन होता है उसके ऊपर जो मिरर होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता। वो थोड़ा सा इस तरह से होता है कि ऊपर भी है और बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर भी नहीं है। यानी कि यदि हाइट वाइज देखें हम तो ऊपर है, और जो उसके देखें उसके ऊपर है या नहीं वो भी नहीं है। ठीक है ना। तो यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं है। तो जब भी कभी इस तरह की स्थिति होती है तो वहाँ पर भी हम अबो का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है। अच्छा, द वाटर केम अप अबो आवर नीज। अच्छा, तो अबो का प्रयोग हाइट के लिए करते हैं। जब कभी अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे घुटने हैं उनके ऊपर तक पानी आ रहा है, तो इस सेंस में भी हम मेजरमेंट ऑफ हाइट के लिए भी अबव का प्रयोग करते हैं। ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है कि जहाँ पर भी मेजरमेंट ऑफ हाइट होगा वहाँ पर हम अबव का प्रयोग ही करेंगे। तो एक तरह से मेजरमेंट ऑफ हाइट ही है कि हमारे जो घुटनों से ऊपर तक पानी था, तो एक तरह से वहाँ पर एक हाइट का मेजरमेंट हुआ है, पानी की लेवल का मेजरमेंट हुआ है ना। अच्छा, जो अगला सेंटेंस है आई हैव ए लिटिल हाउस अबव द लेक। अच्छा, ये कुछ इस तरह का सेंटेंस ही है। देखो, आई हैव ए लिटिल हाउस, मेरे पास एक छोटा घर है अबव द लेक, लेक के ऊपर। तो क्या लेक ये है कि इसके ऊपर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह से होगा। यहां पर लेक है, ये इस तरह की लेक होगी, तो वो कहीं पे इधर होगा। यानी कि एग्जैक्टली ऊपर भी नहीं है और ऊपर भी है। सही है। तो जब कभी इस तरह का सेंटेंस हो तो वहां पर भी हम अबो का प्रयोग ही करते हैं। जो अगला सेंटेंस है द टेम्परेचर इज 5 डिग्री, इसको ऐसे कर लो, द टेम्परेचर इज 5 डिग्रीज अबव जीरो। ठीक है। जहां पर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर हो वहां पर भी हम अबव का प्रयोग ही करते हैं।
ठीक है। तो ये बात ध्यान देने वाली है, मेजरमेंट ऑफ हाइट या मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जहाँ पर भी हो वहाँ पर हम, या वर्टिकल स्केल हो कहीं पर तो वहाँ पर भी हम अबो का प्रयोग ही करते हैं। अच्छा, द समिट ऑफ एवरेस्ट इज अबाउट 8,500 मीटर्स अबव सी लेवल, है ना। ये देखो, ये उसी तरह का सेंटेंस आ गया कि जहाँ पर जो शिखर है एवरेस्ट का, उसकी जो ऊंचाई है वह सी लेवल से 8,500 के करीब है, 8,500। तो इस सेंटेंस में भी हम अबो का प्रयोग ही करेंगे, ठीक है ना। ये समुद्र तल से उसकी ऊंचाई बताई गई है ना। तो अगला सेंटेंस है, हिज नेम कम्स अबो माइन ऑन द लिस्ट, है ना। तो ये सेंटेंस भी इसी तरह से ही है कि लिस्ट इस तरह से है ना। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये मान लीजिए ये है ना। तो हिज नेम कम्स अबव माइन ऑन द लिस्ट, मतलब मेरा जो लिस्ट में नाम है यहाँ पर है तो उसका ये है, तो ये इसको टच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो इस सेंटेंस में भी हम अबव का प्रयोग ही करेंगे। तो ये अबव प्रपोजिशन के बारे में जितने सेंटेंस हो सकते थे वो मैंने आपको समझाए, और आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना।